होली 2026 का चमत्कार 4 मार्च को इन 6 देव वृक्षों को छू लिया तो गरीबी खत्म। राधे राधे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस होली 4 मार्च की रात ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो 44 साल बाद आया है, और अगर आपने इस दिन सिर्फ एक खास देव वृक्ष को छू लिया तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। तो क्या आप यकीन करेंगे, स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त को इस रहस्य के बारे में बताया था। लेकिन सावधान, यह उपाय हर किसी को नहीं बताया जाता, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो लाभ अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। यदि विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है। यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार यदि 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी का वास हो जाता है। उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख और कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी राधा रानी की कथा में बताया है कि यदि आप साल भर पूजा पाठ, टोनेटोट के उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो यह बहुत विशेष और रामबाण उपाय है। 4 मार्च की होली इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आ रही है। साधु संतों ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। यदि आप हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इन वृक्षों को छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हैं तो तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। क्या पता इस होली आपका जीवन बदल जाए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें 4 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और हर वस्तु में प्राण तथा चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चलचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है।
इस विशेष समय में यदि आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये सभी वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यदि आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस यदि आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं। आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया जरूर लिखें। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं उन 3 मुख्य वृक्षों की जिन्हें 4 मार्च होली के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपके दुख, दर्द और दरिद्रता को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी होली के दिन इन वृक्षों की पूजा अवश्य करें और इन्हें श्रद्धा से स्पर्श करें। पहला वृक्ष, बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन इसका विशेष महत्व माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण में इसे देवी स्वरूप बताया गया है। कहा गया है कि इसकी जड़ों में गिरिजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणा, पत्तों में पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और संपूर्ण वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप संध्या काल में शिव मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस वृक्ष को छूने से पहले मंत्र बोलें, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशन, अर्थात बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श पापों का नाश करता है। होली के दिन बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहें और चुपचाप लौट आएं। आपके कष्ट दूर होंगे। दूसरा वृक्ष, शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष मां जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से कष्ट दूर होते हैं। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके नाम से सिंदूर शमी की जड़ में अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। 4 मार्च को शमी के वृक्ष को स्पर्श कर अपनी मनोकामना बोलें। दरिद्रता समाप्त होगी और लाभ प्राप्त होगा। तीसरा वृक्ष, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा गया है। होली के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा वृक्ष, पारिजात। पारिजात का जन्म समुद्र मंथन से हुआ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक है। होली के दिन इसे स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसकी जड़ में सिंदूर अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। प्रार्थना करें, हे पारिजात, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और सभी दोष दूर हों।
पांचवा वृक्ष, वट वृक्ष। वट वृक्ष को त्रिदेव का स्वरूप माना गया है। होली के दिन स्नान करके इसके पास जाएं, दूध और जल अर्पित करें, परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे वैवाहिक सुख, संतान सुख और समृद्धि मिलती है। छठा वृक्ष, आम का वृक्ष। आम का वृक्ष भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसके पत्तों का उपयोग पूजा में होता है। होली के दिन आम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। इससे घर में सुख और सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, यह समस्त जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी गई है। इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। तो भक्तों, इस होली 4 मार्च को इन देव वृक्षों का स्पर्श जरूर करें। आस्था और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी जीवन बदल सकता है। कौन जानता है, यह होली आपके जीवन की सबसे खास होली बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली दिव्य और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।